जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, प्रभु के ऊपर वह श्याम के ऊपर विश्वास करता है। बाबा श्याम की दया, श्याम की कृपा उस भक्त पे बनती है। विश्वास में यह शक्ति है। खुद बाबा श्याम को आना पड़ता है अपने भक्तों से मिलने के लिए। और जिसने भी बाबा श्याम की पूजा की है तो बाबा श्याम की कृपा देर सवेर लग सकती है, परंतु बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे होती है। जब हमारे जीवन में संकट आता है, परेशानी आती है, तो हम इधर उधर भटकने लग जाते हैं, बाबा श्याम पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और ना हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं। हमको जो उपाय बताए वह उपाय हम करते हैं, पर हमारी जो परेशानी है वह समाप्त नहीं होती है। तो हमारे के सहारे की शरण में चले जाएंगे, बाबा श्याम की कृपा से परेशानी का अंत हो जाता है। तो ऐसी एक सत्य कहानी सच्चे भगत की सभी श्याम भक्तों को हम सुनाने जा रहे हैं। सत्य कहानी को सुनकर को भी पता चल जाएगा कलयुग के अंदर जो बाबा श्याम की शरण में गया है, बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे हुई है। उस भगत की जो भी मनोकामना है बाबा श्याम की कृपा से पूरी हुई है। तो इस श्याम महिमा को पूरा अवश्य सुनना। कहते हैं कि जो भगत बाबा श्याम की महिमा सुनता है, वह श्याम का गुणगान सुनता है, बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे बनी रहती है। आज की जो सत्य कहानी है सुमन जी की है। पटना में रहते हैं। सुमन जी कहते हैं कि मेरे घर में मेरे माता पिता और 7 भाई है, एक ही बहन हूँ। और आगे सुमन जी कहते हैं कि मैं बाबा श्याम की पूजा करती हूँ, बाबा श्याम का नाम जप करती हूँ। और आगे सुमन जी कहते हैं जो बाबा श्याम से प्यार करता है, बाबा श्याम पे विश्वास रखता है, जैसे कि बाबा श्याम से रिश्ता बनाते हैं, कोई उन्हें भाई समझते हैं तो कोई उन्हें पिता समझते हैं। और हमारे बाबा श्याम भी रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। जब हमारा पूरा समय चलता है तब दुनिया के रिश्ते तब भी ठोकर मार देते हैं हमको। बाबा श्याम से जो रिश्ता जोड़ा है वह हमारा अंत समय तक साथ देता है। बाबा श्याम अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। तो ऐसा चमत्कार मेरे साथ में भी हुआ है। तो वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रही हूँ। आगे सुमन जी कहते हैं मैं बाबा श्याम को अपना पिता मानती हूँ, तो बाबा श्याम से मैं हाथ जोड़कर मांग लेती हूँ और मेरी अरदास पूरी करते हैं। हमारा पूरा परिवार बाबा श्याम को बहुत मानता है। आगे सुमन जी कहते हैं एक दिन एकादशी का दिन था। हम बाबा श्याम को रोज फूलों की माला पहनाते थे, पर उस दिन तो एकादशी का दिन था। फिर उस दिन मैंने माली को बोला बाबा श्याम के लिए गुलाब के फूल की माला बना के ले आना। फिर वह माला छोटा थी। मेरे पति ने कहा कि माली तो चला गया है, वरना हम इस माला को बड़ा भी करवा सकते थे, पर अब जैसा भी माला है वह श्याम को पहना दो। और आगे सुमन जी कहते हैं मैंने माली को कहा था रोज लेकर आते हो वही साइज में माला लेकर आना, फिर भी पता नहीं माली ने वह माला छोटा बना दिया है। फिर मेरे पति ने कहा कि तो कोई बात नहीं है, पहना दो आपको। फिर मैंने वह माला पहना दिया। बाबा श्याम को कुरमे का भोग लगाते हैं और बाबा श्याम से कहते हैं वो भी गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा कर देना, हमारी भूल चूक को माफ करना। ये बाबा श्याम से क्षमा मांगते हैं। और आगे सुमन जी कहते हैं उसी शाम को वह श्याम के समक्ष करने के लिए गई थी। मेरे को लगा कि माला बड़ी हो गई है। तब मैंने ये देखा माला बड़ी हो गई है। मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे को कोई भ्रम हो गया है, माला बड़ी कैसे हो सकती है। मैंने ये देखकर इग्नोर कर दिया। फिर अगले दिन सुबह को फिर मैं बाबा श्याम की पूजा करने के लिए गई। फिर देखा कि माला बहुत बड़ी हो गई है। फिर आगे सुमन जी कहते हैं मैंने ये बात अपने पति को बताई। मेरे पति ने कहा कि तो ठीक है हम देखते हैं। फिर मेरे पति ने भी देखा तो वह माला बहुत बड़ा हो गई थी। फिर हमने सोचा कि ना हम देखते हैं कि कितना बड़ा होती है ये माला। हमने बाबा श्याम की पूजा कर मंदिर के पर्दा लगा दिया। फिर हम लोग शाम को गए थे बाबा श्याम की पूजा करने के लिए। हमने देखा कि माला बहुत बड़ा हो गई है। फिर यह सब कुछ देखकर हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ ये क्या चमत्कार है बाबा श्याम का, माला बड़ा कैसे हो सकती है। माला जमीन के टच करने लग गई थी, इतना बड़ा हो गई थी। लोगों को देखकर यकीन भी नहीं हो रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। और आगे सुमन जी कहते हैं मैं सबको बुला कर वह दिखाने लग गई वो माला कितनी बड़ी हो गई है। मैंने सबको फोन करके बोला मेरे बाबा श्याम ने मेरे को चमत्कार दिखाया है, देखो माला कितनी बड़ी हो गई है। तो मैं बाबा श्याम को पहनाई हूँ। माला इतनी बड़ी हो गई थी, एकादशी से लेकर द्वादशी तक 1 मीटर की हो गई थी। और आगे सुमन जी कहते हैं मेरी जेठानी ने कहा कि इस माला में से फूल निकाल कर मेरे पास में भेज सकती है क्या। मैंने कहा कि ठीक है। वे गांव में रहते थे। फिर वह माला की फूल ने कुरियर कर दिया। वे यही सोच रहे थे वह फूल कब देखें, बाबा श्याम का आशीर्वाद पाए। बस वह कुरियर आने की बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन 1 हफ्ता बीत चुका था। मेरी जेठानी के यहाँ वह कुरियर नहीं पहुँच पा रहा था। मेरी जेठानी ने कहा क्या हुआ कुरियर नहीं पहुँच पाया है। तो मैंने कहा कि मैं तो कुरियर कर दिया था, आपके पास में क्यों नहीं पहुंचा पता नहीं है। और आगे सुमन जी कहते हैं अब मैंने कुरियर किया था तो जो पर्ची मिली थी उसमें मैंने फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि हम घर पर जाके आए हैं, तो वह घर पे थे नहीं, इसलिए कुरियर वापस आ रहा है। फिर मैंने कहा कि वह कुरियर मेरे पास में आएगा, मैं दोबारा वह कुरियर आपके पास में भेज दूंगी।
फिर मैंने दूसरा फूल निकाल कर दूसरे दिन वह कुरियर कर दिया। 4 दिन के बाद कुरियर पहुंच गया था जेठानी के पास। और आगे सुमन जी कहते हैं, मैं अपने पिता से इस भी कामना की चाह रखती हूँ, वह मेरी कामना पूरी करता है बाबा श्याम। हमारे घर में वह श्याम की कृपा बहुत बरस रही है। हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो वाले की कृपा से, श्याम की कृपा से। तो श्याम प्रेमियों, जब हमने सुनाया सुमन जी की सत्य कहानी, तो बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम से हम यही प्रार्थना करते हैं, वह श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम के सहारे की जय।